हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट थर्ड का क्विक रिवीजन पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजिक अलायंसेस, मर्जर एंड एक्वाइजिशन, ग्रोथ स्ट्रेटजीज, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज एंड रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी। पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजीज भी इसे कहते हैं। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी का मतलब है मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने की स्ट्रेटजी। यानी कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो कंपटीशन कैसे फेस करेगी। मिचेले पोर्टर ने कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी की 3 जेनरिक स्ट्रेटजी बताई। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, जब कंपनी इंडस्ट्री में सबसे कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट ऑफर करती है तो उसे कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं कि वो कॉस्ट में लीड कर रही है। इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, इफिशिएंसी, लो प्राइस अट्रैक्ट मास कस्टमर्स। जब प्राइस लो रहेगा तो वो ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे वॉलमार्ट, रिलायंस जियो ने किया। इसका एडवांटेज ये होता है कि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फोकस ऑन अचीविंग लोवेस्ट कॉस्ट पोजीशन इन द इंडस्ट्री। ओके, फिर जेनरिक स्ट्रेटजी में पहला हमने पढ़ा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। सेकंड है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है ताकि कस्टमर उसे दूसरे से अलग समझ सके। यूनिकनेस हो सकती है क्वालिटी, ब्रांड इमेज, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विसेज। इन सब बेसिस पे हो सकती है क्वालिटी प्रोडक्ट की यूनिक। ओके, जैसे एप्पल एप्पल का डिजाइन, उसका इनोवेशन, नाइक ब्रांड वैल्यू। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में प्राइस हाई हो सकता है लेकिन कस्टमर फिर भी बाय करता है क्योंकि उसे यूनिक प्रोडक्ट मिल रहा होता है। ओके, जैसे एप्पल, नाइक, है ना। नेक्स्ट होता है फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी जब कंपनी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पर ही फोकस करती है तो उसे फोकस स्ट्रेटजी कहते हैं। फोकस स्ट्रेटजी 2 टाइप की होती है। पहला होता है कॉस्ट फोकस, दूसरा होता है डिफरेंशिएशन फोकस। कॉस्ट फोकस में हम कॉस्ट पे फोकस करते हैं कि उस नीच मार्केट सेलेक्ट करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करें, कम करें। और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन फोकस कि हम नीच मार्केट सेलेक्ट करें, उसके बाद उस नीच मार्केट को सेलेक्ट करने के बाद उसमें अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाए, स्टार बनाए। ओके, तो ये हो गया कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, रोलेक्स लग्जरी वॉचेस और रॉयल इनफील्ड क्लासिक बाइक्स लवर्स के लिए होती है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि फोकस स्ट्रेटजी नैरो मार्केट प्लस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। फोकस स्ट्रेटजी में हम दो चीजों पे फोकस करते हैं, या तो कॉस्ट पे फोकस करते हैं, अपनी कॉस्ट को कम करते हैं, या डिफरेंशिएशन फोकस करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अलग करते हैं यानी यूनिक बनाते हैं। ओके, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी का मतलब है कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर काम करना ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो। इसमें आता है स्ट्रेटजिक अलायंस। स्ट्रेटजिक अलायंस मीन्स दो या दो से ज्यादा कंपनीज का रिसोर्सेज और स्किल शेयर करना। दो कंपनियां एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए साझेदारी करती है, उसे स्ट्रेटजिक अलायंस कहते हैं। इस जैसे टेक्नोलॉजी शेयर करे या मार्केट एक्सपांड करे या रिसर्च में साथ काम करे। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई प्लस उबेर म्यूजिक साइंसिंग पार्टनरशिप हुई, स्टारबक्स प्लस टाटा। तो ये क्या है, स्ट्रेटजिक अलायंसेस होते हैं। नेक्स्ट है मर्जर्स एंड एक्वाइजिशन, जिसे M&A कहते हैं। तो मर्जर्स में क्या होता है, दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, जैसे वोडाफोन प्लस आइडिया हो गया। और एक्वाइजिशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरह खरीद लेती है, जैसे फेसबुक के द्वारा व्हाट्सएप को खरीद लेना, एक्वायर कर लेना। ओके,
तो ये होता है मर्जर एंड एक्वाइजेशन। बेनिफिट्स क्या होता है कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी का, यहाँ पे रिस्क शेयरिंग हो जाता है, टेक्नोलॉजी एक्सेस होती है, मार्केट एक्सपेंशन होता है और कॉस्ट रिडक्शन होता है। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज हेल्प्स फर्म्स गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू कोलैबोरेशन। नेक्स्ट होती है हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी जब कंपनी एक्सपांड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो वो ग्रोथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती है। ग्रोथ स्ट्रेटजी 4 टाइप्स की होती है। एक होता है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी तब अपनाई जाती है जब सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में बेचा जाता है, सेल किया जाता है, ऑफर देके, डिस्काउंट देके, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है उस सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में सेल करने के लिए, तो उसे मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। दूसरा होता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में मार्केट तो डेवलप हो जाता है, यानी न्यू मार्केट होता है, बट प्रोडक्ट कैसा होता है, सेम प्रोडक्ट। जब हम सेम प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसे मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं मींस न्यू प्रोडक्ट, बट मार्केट कैसा होता है, सेम मार्केट रहता है, तो उसे मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जब हम मार्केट न्यू करते हैं तो वो मार्केट डेवलपमेंट कहलाता है, बट प्रोडक्ट सेम रहता है। बट जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हम न्यू प्रोडक्ट रखते हैं और सेम मार्केट रहता है, तो उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ओके। और फोर्थ होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट प्लस न्यू मार्केट। जब न्यू मार्केट के लिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सेल करते हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल पतंजलि लॉन्चिंग न्यू एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, तो ये किस में जाएगा, जब पतंजलि ने सेम मार्केट के लिए न्यू प्रोडक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, तो वो कहाँ जाएगा, सेम मार्केट के लिए और न्यू प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में जाएगा। अगर यही पतंजलि न्यू मार्केट के लिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे तो वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में जाएगा। और अगर सेम प्रोडक्ट एफएमसीजी कोई पहले से ही प्रोडक्ट सेल कर रही है, पतंजलि सेम प्रोडक्ट पहले से सेल कर रही है और सेम मार्केट में ही सेल कर रही है सेम प्रोडक्ट, तो वो मार्केट पेनिट्रेशन में जाएगा। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। फोर्थ है हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। क्या होती है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जब कंपनी बहुत तेजी से बढ़ना नहीं चाहती, सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है। कब यूज किया जाता है, जब मार्केट स्टेबल हो, नो मेजर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, जब ज्यादा ना तो अपॉर्चुनिटीज हो ना थ्रेट्स हो, ना ज्यादा अवसर हो और ना ज्यादा ही खतरे हो। कंपनी सेटिस्फाइड विद करंट परफॉर्मेंस, कंपनी अपनी करंट परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो, उस कंडीशन में कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मार्केट अनसर्टेन हो या फिर कंपनी रिस्क कम चाहती हो, जैसे एफएमसीजी कंपनीज जिनका मार्केट स्टेबल रहता है। ठीक है। जब कंपनी सेम लेवल पे कंटिन्यू करना चाहती है तो वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है। स्टेबल इन्वायरमेंट, नो मेजर रिस्क, स्मॉल एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का एग्जांपल होती है, जो अपनी करंट सिचुएशंस को ही मेंटेन रखना चाहती है। नेक्स्ट है हमारा रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी मींस जब कंपनी लॉसेस कम करने के लिए साइज को रिड्यूस करती है। क्या कहा कि जब कंपनी लॉसेस को कम करने के लिए साइज को रिड्यूस करती है तो उसे रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। ये 3 टाइप्स की होती है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी और लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। इसमें टर्न अराउंड स्ट्रेटजी
प्रदर्शन सुधारने के लिए कॉस्ट कटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीजें की जाती है ताकि एक बिजनेस अच्छे से फिर से रन कर सके। यहाँ पर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पर जोर दिया जाता है। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, कॉस्ट कटिंग करके, रीस्ट्रक्चरिंग करके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। ओके, दूसरा होता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। यहाँ पे उस बिजनेस यूनिट को बेच दिया जाता है जिससे लॉस हो रहा होता है। ठीक है, उस बिजनेस यूनिट को बंद कर दिया जाता है। थर्ड है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मीन्स पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद कर देना, वो कहलाता है लिक्विडेशन। कि बिजनेस को रन करने से जो लॉस हो रहा है उससे अच्छा है कि हम बिजनेस को पूरा ही पूरा बंद करके उसकी असेट्स को सब बेच कर ही हम उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उससे पैसा ले निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में उसको रन करने से अच्छा है उसको सेल कर देना, बंद कर देना, पूरा बिजनेस बंद कर देना, ये कहलाता है लिक्विडेशन। और एक और होता है बैंक्रप्सी फाइलिंग। ये तब होता है जब कानूनी सुरक्षा लेकर के कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना पुनर्गठन करती है, उसी को कहते हैं बैंक्रप्सी फाइलिंग। ओके, अब किंगफिशर एयरलाइन बंद होना, नोकिया का हैंडसेट बिजनेस बेचना, ये सब क्या है, रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजीज है। ओके, लॉस मेकिंग यूनिट्स का शटडाउन हो जाना, किसमें गया, डाइवेस्टमेंट में गया। और जब पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाता है तो वो लिक्विडेशन कहलाता है। और जब हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कॉस्ट कटिंग करते हैं या रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो वो कहलाता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। ओके, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप का पर्पस क्या होता है, लोएस्ट कॉस्ट करना। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का पर्पस होता है और यूनिकनेस, अपने प्रोडक्ट को स्कार बनाना, यूनिक बनाना, अलग बनाना। फोकस स्ट्रेटजी नीच मार्केट पे फोकस करती है, या तो कॉस्ट पे या फिर यूनिकनेस पे प्रोडक्ट की। ग्रोथ स्ट्रेटजी एक्सपेंशन पे, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। या स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं, सब कुछ स्टेबल रहता है। और रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी, जहाँ पर लॉस को कंट्रोल किया जाता है। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी या बैंक्रप्सी फिलिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।